यहाँ पर डिफरेंट इंस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर बहुत सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। टाइडल वॉल्यूम दे रखा है, रेसिडुअल वॉल्यूम दिया है, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दे रखा है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया है। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिफिकल्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को यदि फॉर्मूला नहीं पता तो वो कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो पहले तो उसको फॉर्मूला पता हो, ठीक है। और फॉर्मूला नहीं पता है तो इतने सारे जो यहाँ पे वॉल्यूम जो हैं वो, वैसे तो क्या करते हैं नॉर्मली, ये जो क्वेश्चन आते हैं वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज का, सिंपल एक कैपेसिटी दे दी है ना, और वॉल्यूम्स दे दिए 2 या 3, तो उन वॉल्यूम को जोड़ा और सीधा बच्चा आंसर ले आता है। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर जो एफआरसी है, एफआरसी का फॉर्मूला यदि हम बात करें तो एफआरसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफआरसी का फॉर्मूला होता है ईआरवी प्लस आरवी। ईआरवी इज व्हाट, ईआरवी इज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। एंड आरवी इज, समझ में आ रहा होगा, आरवी इज व्हाट, आरवी इज रेजिडुअल वॉल्यूम, दिस इज रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारा एफआरसी का फॉर्मूला है। लेकिन अब क्या है, बच्चे को क्या बोला मैंने, बच्चे को यदि फॉर्मूला नहीं पता है तो क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए 2 ही वॉल्यूम दिए होते, एक तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया होता और एक रेजिडुअल वॉल्यूम दिया होता। तो बच्चा क्या करता है, बच्चे को पता है मुझे जोड़ के निकालना है, तो वो इन दोनों को जोड़ के आंसर ले आता है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में 4 दे दी हैं वॉल्यूम्स, तो बच्चे को यदि फॉर्मूला नहीं पता तो वो यहाँ पे कंफ्यूज होता रहेगा। फॉर्मूला पता करने के बाद फिर उसको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और अपना आंसर लेके आना है। तो यहाँ पर एफ आर सी इक्वल्स टू में क्या कर दूंगी, एफ आर सी इक्वल्स टू मैंने कर दिया, ई आर वी की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब ई आर वी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1000, ठीक है। और जो हमारा आर वी है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर आर वी की वैल्यू हमें दी है यहाँ पर 1000, आर वी की वैल्यू भी 1000 दी है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2000, ठीक है। ऑप्शन में देख लीजिए आपका 2000 कहाँ है, ये बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। अगेन क्वेश्चन की कैटेगरी में दे दूंगी मीडियम कैटेगरी। कैलकुलेशन तो है लेकिन इसमें फॉर्मूला इजी वाला है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड फॉर्मूला है। क्वेश्चन डिफिकल्ट वहां होगा जहां पे फॉर्मूला मॉडिफाइड रहेगा, और मॉडिफाइड होने के बाद वैल्यूज भी आपको चूज करनी पड़ेगी, वो टफ हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन।